नमस्कार दोस्तों। भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं से हम हस्तकला की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की हस्तकलाओं से निर्मित कुछ चीज़ें हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। हस्तकलाओं में हम आगे चर्चा करेंगे पेच वर्क। पेच वर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसमें कपड़े के किसी एक भाग की डिजाइन को काटकर तुरपाई से दूसरे कपड़े पर की जाती है। कतरनों से बनाते हैं, यानी छोटी छोटी डिजाइन काटकर दूसरे कपड़े पर तुरपाई के माध्यम से अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तूड़िया कला की बात करें तो राजाखेड़ा जोधपुर नकली आभूषण बनाने की कला है ये तूड़िया कला, जो कि धौलपुर की प्रसिद्ध है। और धौलपुर के भी एक गांव राजाखेड़ा की प्रसिद्ध है। तारकसी की जो जेवर हैं उसके लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद। चांदी के पतले तारों को गूंथकर आभूषण बनाने की कला है तारकसी, जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। रमकड़ा कला या रमकड़ा उद्योग की बात करें तो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। यह घिया पत्र से खिलौने व मूर्तियां बनाई जाती हैं। कठपुतली कला की बात कर लेते हैं तो ये जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और सर्वाधिक उदयपुर की प्रसिद्ध है। यह कला राजस्थान की देन है। कठपुतली म्यूजियम बागौर हवेली उदयपुर में स्थित है। 2009 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रसिद्धि दिलाने का कार्य देवी शामर ने किया 1980 में। नट व भाट जाति इस कला में दक्ष होती है, यानी कठपुतली कला में दक्षता से कार्य करने का कार्य नट व भाट जातियां करती हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। कोटा डोरिया, कैथुन कोटा, मांगरोल कोटा की प्रसिद्ध है। यह सूती व रेशमी मोटे धागे से बनाई जाती है या जरी के काम युक्त साड़ी होती है, जिसे राज्य की बनारसी साड़ी कहा जाता है। कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह मैसूर से इस कला के कलाकारों को कोटा लाए थे, जिसमें प्रमुख कारीगर महमूद सुरिया थे। 2006 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, जो राजस्थान में किसी हस्तकला को मिलने वाला प्रथम जीआई टैग था। ध्यान रखना है, कोटा डोरिया जो हस्तकला है कैथुन कोटा और मांगरोल कोटा की, उसको सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। कुछ अन्य हस्तकलाओं की चर्चा कर लेते हैं। कशीदाकारी युक्त भीनमाल जालोर, नागरी जूतियां जयपुर, मोजड़ियां जोधपुर, सपाटा महिलाओं की जूतियों को कहा जाता है। खाल्या बच्चों की जूतियां जो होती हैं उनको कहा जाता है। और बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती हैं उनको कहा जाता है। और चूरू में ये बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दरी निर्माण की बात करें तो सालावास जोधपुर, टाकला नागौर और लवाण दौसा में दरी निर्माण का कार्य किया जाता है। उस्ता कला एक राजस्थान की फेमस कला है, लोकप्रिय कला है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उस्ता कला बीकानेर की है। इसमें ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी का कार्य किया जाता है। मोहम्मद इलाही बख्श उस्ता के द्वारा
महाराजा गंगा सिंह का स्वर्णकारी युक्त चित्र बनाया गया। मोहम्मद हनीफ उस्ता के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर स्वर्ण नक्काशी का काम किया गया। हैसामुद्दीन उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए और उनको ये सम्मान 1986 में प्राप्त हुआ। 15 अगस्त 1975 बीकानेर में यह कला सीखने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। ध्यान से सुन लिए फिर से, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जिसका प्रथम निदेशक हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया, जो 1986 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। एक और कला है राजस्थान की फेमस लोक कला है फड़, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। यह पट चित्रण के अपभ्रंश से बना है, जिसे प्रारंभ में दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में चित्रित किया जाता था, परंतु बाद में श्रीलाल जोशी द्वारा सर्वप्रथम कपड़े पर चित्रित किया गया। गोतली देवी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ध्यान रखना है। प्रदीप मुखर्जी द्वारा फड़ पर भगवान गीता व गीत गोविंद का चित्रण किया गया। शांतिलाल जोशी ने संयोगिता हरण, हाड़ी रानी का बलिदान, महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी युद्ध तथा अमर सिंह राठौड़ पर फड़ चित्रण का कार्य किया। कोरोना की फड़ अभिषेक जोशी, प्रहलाद जोशी, कल्याणमल जोशी ने चित्रित की। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नोट लगा के भी ध्यान रखना है आपको कि कृष्णदला और रामदला फड़ हाड़ौती वाचन दिन के समय होता है। कृष्णदला और रामदला फड़ का वाचन दिन के समय होता है और हाड़ौती में इसका वाचन किया जाता है। भैंसासुर की फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है, केवल स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। फड़ को जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर में ठंडी किया जाता है, जिसे फड़ ठंडी करना कहते हैं, यानी बहा दिया जाता है। एक और राजस्थान की कला है रंगाई। कपड़े पर रंग चढ़ाने की कला रंगाई कहलाती है। इसके जो कलाकार होते हैं या कारीगर होते हैं, वो मुस्लिम जो होते हैं उनको रंगरेज व नीलगर कहा जाता है, और हिंदू कलाकारों को रंगारा कहते हैं। रंगाई के प्रकार की बात करें तो बंधेज। रंगाई के इस प्रकार में कपड़े को बांधकर रंग को रोका जाता है। इसमें धागे से बनी छोटी छोटी गांठों को नग कहा जाता है। इसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंधेज जयपुर का प्रसिद्ध है और शेखावाटी का भी प्रसिद्ध है, हम कह सकते हैं। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। चुनरी व साड़ी का बंधेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। बंधेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। बारीक बंधेज की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंधेज में शिकारगाह का अंकरण बूंदी का प्रसिद्ध है और मोर का बंधेज सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। पोमचा, ये भी एक हस्तकला है। यह भी बंधेज का ही एक प्रकार है, जिसमें कपड़े के चारों कोनों या पल्लू पर बंधेज का डिजाइन होता है तथा बीच में एक ही रंग का गोलाकार भाग होता है। पोमचे को राजस्थान में वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। प्रसूता महिला को लड़के के जन्म पर पीला पोमचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है।
पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। सीकर जिले के पाटोदा, फतेहपुरा, लक्ष्मणगढ़ व झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में लुगड़ा प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। दामनी जोधपुर क्षेत्र में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को दामनी कहा जाता है। पंवरी की बात करें तो दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी होती है लाल रंग की, उसे बरिया पंवरी कहा जाता है। तारा भात की ओढ़नी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है तारा भात की ओढ़नी। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें कपड़े पर विभिन्न रंगों के माध्यम से तिरछी धारियां बनाई जाती हैं। श्रावण मास में महिलाओं द्वारा पंचरंगी लहरिये की ओढ़नी व पुरुषों के द्वारा पगड़ी बांधी जाती है। मोठड़ा जोधपुर, इसमें भी विभिन्न रंगों की लहरिये के समान धारियां होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई काटती हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में कपड़े पर दोनों ओर लाल व नीले रंग से ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं। और अन्य हस्तकलाओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।